जब मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जिस रात को आप हॉस्पिटल जा रहे थे ना, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जिस तरह अनुराग की एक्सीडेंट हुआ उसी रात उसकी फैमिली में सबको मिलकर पुलिस थाना पहुंचे। उसके बाद उसका भाई और फैमिली सब कोई पहुंचने के बाद एक 50 पन्ना का एफआईआर कर दिया। एफआईआर कर देने के बाद उसके बाद क्या क्या एलिगेशन और क्या क्या धारा लगे हैं इसमें बताया, सुनिए। उस दिन ऑलमोस्ट एवरीवन केम अप, एवरीवन। मैंने कहा चलो इट्स ओके, अगर इतनी बुरी स्टेट पर भी नहीं आए तो मैं छोड़ ही देता हूँ। बट मैं आपको बता देता हूँ, जिस पॉइंट पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना उस हाईवे पे, उस पॉइंट पर ना पापा वेंट टू द पुलिस स्टेशन उसी रात को एंड ही रजिस्टर्ड एन कंप्लेन। बहुत सारी चीज़ें लिखी थी उस कंप्लेन लेटर में। मुझे नहीं पता चला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे जैसे वक्त बीतता उस कंप्लेन लेटर्स पे इन्वेस्टिगेशन होती रही। जब मैं देहरादून आया तब जाके मुझे पता लगा कि मेरे खिलाफ ऑलमोस्ट मेरे घर वालों ने फिर से मतलब 50-60 पेजेस की एक पूरी कंप्लेन फाइल दी है। एंड उस कंप्लेन लेटर्स में जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, मतलब दिमाग घूम गया बहुत क्रेजी लेवल पे। जब मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जिस रात को आप हॉस्पिटल जा रहे थे ना, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके डैड आए थे यहाँ पर एंड आपके घर वालों ने आपके खिलाफ एक कंप्लेन लेटर लिखाई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। आई नो इट्स वेरी टफ फॉर मी टू इवन व्लॉग दिस, बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइज, लास्ट टाइम भी यही चीज़ें चल रही थी एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आई कुड नॉट मेक इट पब्लिक बिकॉज मेरे को था यार कि लोग क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे। बट अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के मुझे पता है मैंने वो एक महीना कैसे बिताया है भाई। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों ने मेरे को देखा ना भाई बेड पर, मैं आपको बताता हूँ मैंने एक महीने तक लाइक बेड में रह करके डाइपर में पॉटी सूसू करा है। सबसे ज़्यादा शर्मनाक एंड ह्यूमिलेटिंग चीज़ थी मेरे लिए वो उस टाइम पीरियड के लिए कि मैं किस सिचुएशन में आकर के जा चुका हूँ। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं जब वो वीडियोज़ देखता था ना, मैं जब सड़क में लेटा हुआ था उस सिचुएशन में, तो मेरे को था यार सबसे वर्स्ट पॉइंट था मेरा वो जिंदगी का। बिकॉज इन लोगों में अपना समझता था ना एट पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई ये लोग मेरे अपने हैं, ये मेरे कोर है भाई। आई डोंट नो व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। मैंने उस टाइम पे लीगल बैटल्स खुद विड्रॉ कर दी थी हर एक पॉइंट पर, या जो केस चल रहे थे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा चल ठीक है बात करके सॉर्ट हो जाएगा, बट नहीं। अल्टीमेटली आज की डेट पे मुझे ऐसा लगता है कि भाई आई वॉज वेरी रॉन्ग अबाउट माई डिसीजन बहुत ड्रास्टिकली। आप समझो भाई, मतलब मेरे को अगर रियलिस्टिकली चीज़ें प्रूव करनी होती ना मैं हर एक पॉइंट पे कर देता लास्ट टाइम, बट आई स्टिल चोज नॉट टू रिवील एनी ऑफ सच थिंग्स ताकि किसी को डैमेज ना जाए। मैंने केवल उस वीडियो में केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि भाई दिस इज व्हाट आई बीन गोइंग थ्रू। मैं प्यार के लिए मर रहा था, प्यार नहीं मिला भाई, तो वो दे देते तो मेरी मेंटल स्टेट बहुत अच्छे पॉइंट पर इंप्रूव हो जाती या फिर मैं हील कर जाता। एंड लास्ट टाइम भी कंप्लेंट्स हुई थी मेरे अगेंस्ट एंड उन कंप्लेंट्स में जो चीज़ें मेरे खिलाफ लिखी गई थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ यू कुड नॉट इवन इमेजिन दैट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंप्लेन लेटर्स में जो चीज़ें लिखाई गई हैं, आई विल टेल यू, इतनी झूठी बातें लिखाई गई हैं, अगर मैं बोलूँगा भी ना आपको बहुत शर्म आएगी कि ऐसे कैसे कर सकते हैं।